अभी दिवाली का सीज़न आ गया है, सभी को गांव जाना है। यूपी, बिहार, झारखंड जो भी परप्रांतीय लोग हैं उन लोगों को गांव जाना है। तो फिर सबको गांव जाने के लिए भाई टिकट की ज़रूरत है। टिकट तो चाहिए, और टिकट चाहिए रेलवे की, रेलवे से जाना है। और गर्दी इतना ज़्यादा चल रहा है, इस समय टिकट मिल नहीं रही है। वेटिंग टिकट जो है कि स्लीपर कोच में चल नहीं रही है, बंद कर दिया गया है। गर्दी बहुत ज़्यादा है और गांव जाना है तो टिकट चाहिए। अब हम टिकट अपने मोबाइल से कैसे निकालेंगे IRCTC के द्वारा? तो चलिए मैं इसका कुछ प्रोसेस है जो आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, आप निकालना चाहे तो निकाल लें। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है बिना दिमाग लगाए तो भी कुछ नहीं होता है। तो मैं थोड़ा कुछ जो भी जानकारी है मैं बता देता हूँ, और क्या परेशानी आती है वो भी मैं बता देता हूँ, तो जिससे आप समझ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। पहले तो अगर आपको तत्काल टिकट निकालना है तो इतना आपको पहले ध्यान देना है कि तत्काल टिकट 24 घंटे पहले भी निकलती है। एक दिन पहले तत्काल टिकट निकलती है, उसमें भी टाइमिंग 2 है। 10 बजे टिकट निकलती है जो कि AC का रहता है, वो 10 बजे निकलती है। और उसी दिन उसी 1 घंटे बाद 11 बजे स्लीपर कोच का निकलता है टिकट। तो अगर आपको मोबाइल से निकालना है स्लीपर कोच का या तो AC कोच का निकालना है, अब निकालें। पर उसका एक तरीका आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको अगर मोबाइल से निकालना है, लॉगिन करके निकालना है, तो फिर आपको अपने मोबाइल को 10 बजने के लिए जब 1 मिनट रह जाता है उसके पहले ही लॉगिन कर लेना है। इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीधा 10 बजे लॉगिन करने जाएंगे और आपका मोबाइल या तो लॉगिन करते करते 10 बज गया तो लॉगिन होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ जाता है IRCTC के ऐप पर। जब भी टिकट निकलता है वो बफरिंग होने लगता है, तो बफरिंग होने लगता है फिर जल्दी ओपन नहीं होता है, वेरीफाई होता है, उसमें टाइम लेता है लॉगिन करने के लिए, तो हो नहीं पाता है, फिर परेशानी हो जाती है, फिर आपका टिकट निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अगर आपको टिकट पहले निकालना है तो 1 मिनट पहले, कम से कम 30-40 सेकंड पहले ही आप पहले तो नेटवर्क में रहें अच्छे। उसके बाद आपका नेट चलना चाहिए बराबर, और आपको 1 मिनट पहले 30 सेकंड पहले लॉगिन कर लेना चाहिए। अगर आप 1 मिनट 30 सेकंड पहले लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको टिकट मिलना ना मिलना ये मुश्किल हो जाएगा, या आप परेशानी झेलेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, आपका टिकट नहीं मिल पाएगा, ये परेशानी हो जाती है। क्योंकि ये तत्काल टिकट 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी बुक हो जाती हैं। जब से 5G चालू हुआ है फटाफट टिकट ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ, टिकट कैसे निकालते हैं। तो मुझे लोकमान्य तिलक से वाराणसी के लिए निकालना है। अब जैसे कि मुझे निकालना है अभी 4 महीने बाद का, 4 महीने बाद का निकालना है। तो फरवरी का टिकट निकल रहा है, अभी मैं 15 तारीख का डाल देता हूँ। 15 फरवरी का मुझे टिकट चाहिए, तो मैं इधर सर्च ट्रेन में डाल देता हूँ। अब मैंने सर्च ट्रेन में डाला था, फिर अभी बनारस एक्सप्रेस ये 12/1/67 बनारस एक्सप्रेस है। इसमें 16 फरवरी का टिकट अवेलेबल है, वो भी IRC है। चलो मैं इसको बुक करने का तरीका बताता हूँ। इसे मैंने टिक किया है। उसके बाद 650 रुपये इसमें फेयर दिखा रहा है। डिटेल पैसेंजर का डालना है मुझे, तो फिर मैं आगे प्रोसेस करूँगा। अब डिटेल पैसेंजर का डालने के बाद मैंने पहले से कुछ नाम ऐड किए हुए हैं, तो मेरा भी नाम इसमें है। तो मैं जैसे कि ये मास्टर लिस्ट में नाम पहले से ऐड कर सकते हो। आपको अगर तत्काल टिकट निकालना है तो आपको मास्टर लिस्ट में नाम ऐड करना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें तुरंत ऑप्शन आता है, एज वगैरह लिखना नहीं रहता है, ये पहले से ऐड किए हुए रहते। खाली मैं इसका बॉक्स में ऐसे टिक करूँगा और आगे सेलेक्ट करके प्रोसेस कर दूँगा। इसके बाद आगे नीचे आने के बाद क्या करना है, इसमें एक अदर प्रेफरेंस लिखा है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको टिकट निकालते निकालते टिकट कम हो गई है, वेटिंग में जाने वाली है, ऐसा कुछ हो गया कंडीशन, तो क्या होता है कि कंडीशन फॉर ऑटो अपग्रेशन ऐसा रहता है कि अगर बाई चांस जब ये चार्ट प्रीपेड होता है, अगर स्लीपर कोच में टिकट बैलेंस है तो आपको स्लीपर कोच में दे देंगे, या तो स्लीपर कोच में बैलेंस नहीं है और AC कोच में बैलेंस टिकट है, खाली बोगी है, तो वहाँ आपको ट्रांसफ़र कर देंगे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के।
आपने अगर 750 रुपये 650 रुपये में टिकट निकाला है, आपने जो फेयर भर दिया है उसी फेयर पे आपको 4 महीने बाद जब ही टिकट का जब ये ट्रेन खुलने वाली रहती है 4 घंटे पहले, जब ये उनका पेपर वह बनता है जो प्रिंट होता है, ये 4 घंटे पहले जो चार्ट बनता है, तो चार्ट में फिर उसी समय जिधर सीट रहेगा उधर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं लेता। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने निकाला है टिकट, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने स्लीपर कोच का निकाला था टिकट, पर क्या मेरा वेटिंग टिकट था, मुझे बाद में एसी में अलाउ कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये होता है, इसके लिए ये होता है, इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, इस पे ज़रूर आप टिक करिएगा। इसके बाद आप सीधा प्रोसेस में करिएगा। आगे प्रोसेस में करने के बाद आप सीधा आ जाएंगे, आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा आप ध्यान से डालें, कैप्चा अगर ज़रा भी गड़बड़ हुआ तो फिर आपका प्रोसेस वापस शुरू से करना पड़ेगा, जिससे आपको लेट हो जाएगा तो टिकट मिलने के चांस कम हो जाते हैं। तो कैप्चा में दिक्कत ना हो, आप ध्यान से कैप्चा डालें। उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस आता है। अभी पेमेंट का ऑप्शन आने के बाद फिर क्या करना है, एक ऑटो पे है, एक वॉलेट है। तो मैं वॉलेट में चला जाता हूँ। तो मैंने पहले से IRCTC का जो वॉलेट वाला अकाउंट है उसमें पहले बैलेंस डाल लेता हूँ। IRCTC का बैलेंस का IRCTC का वॉलेट का भी एक ऑप्शन है, तो उसमें अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको फटाफट टिकट मिल जाता है। क्योंकि IRCTC के जो वॉलेट है उस पे जैसे ही आप पे का ऑप्शन पे आप टिक करोगे, तुरंत के तुरंत पैसा डिडक्ट कर लेगा जो भी चार्जेस है फेयर के, और तुरंत के तुरंत आपका टिकट जो है शो कर देगा। और जो मूवी किक है, दूसरा कुछ ऑप्शन आता है पेटीएम वॉलेट वगैरह से फ़ोनपे से पेमेंट करने के लिए, उसमें आपको तो पहले OTP आएगा, OTP आप डालोगे, उसके बाद वो कंफर्म होगा, फिर पेमेंट होगा, तो इसमें टाइम लग जाता है। और ये IRCTC के वॉलेट से पेमेंट करने में टाइम ज़रा भी नहीं लगता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो IRCTC के वॉलेट से ही पेमेंट करो, तो आपके लिए सुविधा अच्छा रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।